हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं, जिसका नाम है मेमोरी हायरार्की। तो ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका ये मेमोरी हायरार्की का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। So, memory hierarchy in an operating systems refers to the arrangement of different types of memory in a computer system based on speed, cost, and capacity. Okay, see, in a computer, different types of memory are used because no single memory type can provide high speed, large storage, and low cost at the same time. See, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक मेमोरी हायरार्की होती क्या है। ओके, सो कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज होती है, जैसे कि लाइक रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। सो इन सब मेमोरीज की स्पीड, कॉस्ट और स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है। ओके, और होती भी है। सो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में इन मेमोरीज को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, जिसे मेमोरी हायरार्की हम कहते हैं। ओके, सो इन अ कंप्यूटर, ओके, यहाँ पर मैंने बोला भी था आपको। ओके, सो देयरफॉर मेमोरीज आर ऑर्गेनाइज इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर द फास्टेस्ट मेमोरी इज प्लेस एट द टॉप एंड द स्लोएस्ट मेमोरी इज प्लेस एट द बॉटम। ओके, सो दिस अरेंजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इफिशियंसी। समझ गए? अभी हम समझते कि लाइक बेसिकली मेमोरी हायरार्की का मेन पर्पस क्या होता है, सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और डेटा एक्सेस को फास्ट बनाना। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखना। ओके, वाइवा में या फिर रिटर्न एग्जाम में 1-2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, मेन पर्पस क्या हो सकता है मेमोरी हायरार्की का, सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना और डेटा एक्सेस को फास्ट बनाना। ओके, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सी, memory hierarchy is a structure in which different storage devices are organized in levels according to their speed, size and cost to optimize the overall performance of the computer system. ओके, सो अगर सिंपल वे में बताऊँ तो मेमोरी हायरार्की एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंप्यूटर की डिफरेंट मेमोरीज को उनकी स्पीड, कॉस्ट और स्टोरेज कैपेसिटीज के बेसिस पर लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में लाइक टॉप लेवल मेमोरी फास्टेस्ट होती है, ओके, और बॉटम लेवल में मेमोरी स्लोएस्ट होती है। ओके, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम समझते हैं लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। ओके, सो बेसिकली मेमोरी हायरार्की इज यूजुअली ऑर्गेनाइज इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। पहले तो है रजिस्टर। ओके, सी, अब समझते कि हम इससे पहले हम पॉइंट समझते कि हम मेमोरी हायरार्की नीडेड क्यों होती है, मेमोरी हायरार्की की ज़रूरत इतनी क्यों पड़ती है हमें। तो इसका रीज़न क्या है, आइडियल मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती। सो बेसिकली एक परफेक्ट मेमोरी में 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली तो है हाई स्पीड, दूसरी है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और तीसरा है लो कॉस्ट। ओके, सो रियलिटी में कोई भी सिंगल मेमोरी इन तीनों फीचर्स को एक साथ प्रोवाइड नहीं कर सकती। सो इसलिए कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज कंबाइन करके एक हायरार्की बनाई जाती है। सो इससे सिस्टम क्या होता है, फास्ट भी होता है और कॉस्ट भी इसकी कंट्रोल में रहती है। ओके, अभी हम समझते हैं लेवल्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। ओके, सो मेमोरी हायरार्की के मेन लेवल्स कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। जनरली मेमोरी हायरार्की में 5 लेवल होते हैं। ओके, पहला तो है रजिस्टर। सो बेसिकली रजिस्टर्स कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। सो ये सीपीयू के अंदर ही लोकेटेड होती है और रजिस्टर्स का यूज़ करंट इंस्ट्रक्शंस और डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए होता है। ओके, सो इसके फीचर्स क्या है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, वेरी स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, और हाईएस्ट कॉस्ट पर बिट। ओके, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा भी है, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो दे आर लोकेटेड इनसाइड द CPU and store the data and instructions that are currently being processed. Registers have very small storage capacity but extremely high speed. उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट कैच मेमोरी। ओके, सो बेसिकली कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच में होती है। किसके बीच में, CPU और रैम के बीच में। सो ये मेमोरी फ्रिक्वेंटली यूज़ डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। जब लाइक CPU को डेटा चाहिए होता है ना, तो पहले कैच मेमोरी चेक करता है, उसके बाद इसको भेज देता है। अगर डेटा कैच में मिल जाए तो CPU को डेटा बहुत फास्ट वे में मिल जाता है। इस प्रोसेस से सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। ओके,
उसके बाद है थर्ड हमारा मेन मेमोरी रैम। ओके, सो बेसिकली मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सी मेन मेमोरी को हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। ओके, सो ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जिसमें रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर होती है। ओके, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या स्टोर होता है, रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर होते हैं। और इसके फीचर्स क्या है रैम के, स्पीड कैच से काम होता है इसका। ओके, स्पीड कैच से ये कम होती है, कैपेसिटी कैच से ये ज़्यादा होती है, और वोलेटाइल मेमोरी होती है। सो वोलेटाइल का मतलब क्या है, पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है अपने आप। ओके, उसके बाद हम समझते हैं कि लाइक सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज का यूज़ डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए होता है। ओके, सो एग्जांपल्स क्या है इसके, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD और USB ड्राइव। तो इस लेवल की मेमोरी की कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, लेकिन स्पीड रैम से स्लो होती है इसकी। ओके, उसके बाद हम समझते हैं टर्टायरी स्टोरेज ऑप्शनल लेवल। ओके, सो बेसिकली टर्टायरी स्टोरेज का यूज़ मोस्टली बैकअप और अर्चिवल पर्पसेस के लिए होता है। ओके, सो एग्जांपल्स क्या है इसके, मैग्नेटिक टेप्स और ऑप्टिकल डिस्क। सो बेसिकली ये मेमोरी बहुत स्लो होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत लार्ज होती है। ओके, उसके बाद हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी हायरार्की। ओके, तो मेमोरी हायरार्की की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। पहले तो है स्पीड। ओके, सो मेमोरी हायरार्की में टॉप लेवल मेमोरीज फास्टेस्ट होती है, जैसे कि लाइक रजिस्टर्स टू फास्टेस्ट। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, स्लो होती है। रजिस्टर क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज स्लो होती है। ओके, अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, ओके, तो टॉप लेवल मेमोरी का कॉस्ट थोड़ा सा पर बिट ज़्यादा होता है, जैसे रजिस्टर्स और कैच मेमोरी एक्सपेंसिव होते हैं बहुत हद तक। और कैपेसिटी की अगर बात करें, तो जैसे जैसे हम हायरार्की में नीचे आ जाते हैं ना, तो स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। ओके, एग्जांपल्स के लिए रजिस्टर्स में वेरी स्मॉल कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, और हार्ड डिस्क में वेरी लार्ज कैपेसिटी होती है, लेकिन वो नीचे होती है। ओके, अगर एडवांटेजेस ऑफ मेमोरी हायरार्की की बात करें, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो मेमोरी हायरार्की के एडवांटेजेस क्या क्या है, पहला तो हो गया इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ओके, तो फास्ट मेमोरी CPU के मतलब लाइक क्लोज होने की वजह से डेटा एक्सेस टाइम इसका रिड्यूस होता है। ओके, तो ये पहला हो गया इम्प्रूव परफॉर्मेंस। दूसरा है इफ़िशिएंट डेटा मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को फास्ट मेमोरीज में ये स्टोर कर देता है, और ये स्टोर होता है, इससे सिस्टम इफ़िशिएंटली वर्क करता है। ओके, उसके बाद एक कॉस्ट इफ़िशिएंसी। तो डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज कंबाइन करने से सिस्टम क्या होता है, कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। ओके, तो यही था हमारा वीडियो की लाइक इसका अगर हम फिर से समझें, तो मेमोरी हायरार्की इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट ऑर्गेनाइजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन लेवल्स बेस्ड ऑन स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। ओके, सो दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स the computer system achieve better performance while maintaining reasonable cost and large storage capacity. ओके, तो सिंपल वे में बताऊँ तो मेमोरी हायरार्की एक सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट मेमोरीज को स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी के बेसिस पर लेवल्स में अरेंज किया जा सकता है और जाता है। सो इस स्ट्रक्चर की वजह से कंप्यूटर सिस्टम फास्ट परफॉर्मेंस, लार्ज स्टोरेज और रीजनेबल कॉस्ट अचीव कर पाता है। ओके, सो अगर लाइक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट एकदम सिंपल वे में समझने हो, तो मेरे चैनल कोडिंग थ्योरी गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।